बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्वान, अल्लाह का अजाब क्यों आता है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताली निहायत मेहरबान, रहम करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। कुरान मजीद में बार बार ये बात दोहराई गई है कि अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर गालिब है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक अटल हकीकत है कि जब कोई कौम या फर्द हद से बढ़ जाए, हक को जानबूझकर झटलाए और जुल्म को अपना मामूल बना ले, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। सवाल ये है कि अल्लाह का अजाब क्यों आता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताली किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। जैसा कि कुरान में है, और अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। एक, अल्लाह के अजाब की पहली वजह खुला कफ्र और इनकार। जब हक वाज़ेह हो जाए, अल्लाह के पैगंबर आ जाएं, निशानियां जाहिर हो जाएं और उसके बावजूद लोग तकब्बर के साथ इनकार करें, तो ये अजाब की एक बड़ी वजह बनता है। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और फिरौन की कौम, सबके सामने हक आया, मगर उन्होंने मानने से इनकार किया। कुरान हमें सिखाता है कि नादानी का कफर और चीज है, लेकिन जद और तकब्बर के साथ इनकार अजाब को दावत देता है। 2, जुल्म और नाइंसाफी। अल्लाह ताली जुल्म को हरगज पसंद नहीं करता। जब माशरे में कमजोरों को दबाया जाए, हक मारा जाए, नाप तौल में कमी की जाए, ताकत के नशे में इंसानियत को कुचला जाए, तो कुरान के मुताबिक ऐसे माशरे ज्यादा देर कायम नहीं रहते। कौम शुएब की मिसाल हमारे सामने है, जिन्हें नाप तौल में कमी और माशी जुल्म की वजह से तनबीह की गई, और जब वो बाज न आए तो अजाब आया। 3, मुसलसल नाफरमानी और गुनाहों पर इसरार। हर इंसान से गुनाह हो सकता है, लेकिन गुनाह पर शर्मंदगी और तौबा रहमत को खींच लाती है, जबकि गुनाह पर डट जाना, उसे फख्र बनाना और बुराई को आम करना अजाब की राह हमवार करता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह फौरन पकड़ नहीं करता, बल्कि मेहलत देता है ताकि इंसान पलट आए, लेकिन जब मेहलत को नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर अचानक पकड़ आती है। 4, हक बात से मुना मोड़ लेना। जब नसीहत की जाए और इंसान कहे हमने यही देखा, हम यही करते रहेंगे, तो यह सोच बहुत खतरनाक हो जाती है। कुरान में कई मकामात पर आया है कि जब दिल सख्त हो जाते हैं, आंखें देखते हुए अंधी हो जाती हैं और कान सुनते हुए बहरे, तो फिर इंसान खुद हदायत का दरवाजा बंद कर लेता है। 5, अल्लाह का अजाब इंतकाम नहीं, अदल है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह का अजाब कोई जज्बाती इंतकाम नहीं, ये अदल है। अल्लाह ताली किसी कौम को इस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक हक वाज़ेह न कर दे, रसूल न भेज दे, मोहलत न दे दे। यही वजह है कि कुरान बार बार हमें पछली कौमों के वाक़यात सुनाता है, ताकि हम सबक हासिल करें, न कि सिर्फ कहानी समझकर गुजर जाएं। हमारे लिए पैगाम ये वीडियो सिर्फ दूसरों पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप से सवाल करने के लिए है। क्या हम जुल्म तो नहीं कर रहे? क्या हम हक जानकर नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? क्या हम गुनाह को मामूल तो नहीं बना रहे? अगर हम पलट आएं, तौबा करें, इस्लाह की कोशिश करें, तो कुरान हमें उम्मीद दिलाता है कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और बेहद रहम करने वाला है। आखिर में यही दुआ है, या अल्लाह हमें अजाब से पहले संभल जाने वाला बना दे और अपनी रहमत से हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है।